हाय फ्रेंड, मैं हूँ किरण शर्मा और स्वागत है आपको महाकाल टैरो रीडिंग में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपका करंट फीलिंग क्या है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड को सफल करते हैं पहले। अब मैं ये रीडिंग रात को शूट कर रही हूँ। है कि आप बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो, देखो वो है ही नहीं। फाइव वन वो उनसे ये बताता है उनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं आए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब ऐसा भी लग रहा है, ठीक है, आप जो चाह रहे थे हो सकता है आपको वो मिल चुका है, फिर आप इसमें खुश नहीं हो। आप इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जो आप चाह रहे थे वो तो आपको मिल चुका है, पर आप जो भी चीज़ आपको मिला इसमें आप खुश नहीं हो और आपको कुछ अधूरा सा लग रहा है, ठीक है। आप जो भी हासिल किए हो ना, इसमें आपको कुछ अधूरा सा लग रहा है, पर आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोलमेट से नहीं मिले हो, ठीक है। आप जो भी हो, सोलमेट जब मिल जाता है हम कंप्लीट हो जाते हैं। कहा जा रहा है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके पास आएंगे, आप किसी के पास नहीं जाओगे। अगर आपकी कोई दुश्मन भी है ना, वो भी पीछे हटेंगे। आप इतने आगे निकल जाओगे, वो भी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, ये जो मतलब आपके हाथ में ऑफ़र है ना, आप इसको किसको देना चाहोगे? उन लोगों को जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफ़ दिया, उनको देना चाहोगे, या जो आपकी वेल विशर है उनको देना चाहोगे? ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये जो ऑफ़र आपके पास है, आपकी किसके ऊपर खर्चना चाहोगे? अच्छे लोगों से या टॉक्सिक लोगों से, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। पेजोसो ये बताता है, पेजोसो, कि आप इस टाइम पर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर करोगे जो कि आपके लिए अच्छा सोच नहीं रखते, आपके लिए अच्छा विचार नहीं रखते। एक्चुअली में इन लोगों की असलियत आपके सामने आएगा, तभी आप इनको हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकाल दोगे। ये जो लोग हैं ना, इनकी असलियत आएगा सामने अब। अगर नहीं आई है तो आने वाली है, आने वाला है, ये वाली है। आपके हिसाब से डिसाइड करना आप। पर मुझे ये रीडिंग को कैसे भी कंप्लीट करनी है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपके हिसाब से ही रेजोनेट कर लेना। मैं मेरे हिसाब से ही बोल रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी नहीं आने दोगे जो कि आपके रास्ते में बाधा बने, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको ये ऑफ़र देना चाहते हो जो कि आपकी वेल विशर है, ठीक है।
उनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल रही हो, जो कि आपको हमेशा मतलब नीचे नीचे लेवल पे लेके जा रहे थे। ठीक है, अगर आपका कोई दुश्मन भी था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी जाल में ही वो खुद फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थ्रियो ये दिखाता है, हार्ट ब्रेक, धोखा, चीटिंग, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका नौकरी खाया है। ठीक है, छीन कर, माने कि आपने किसी को बताया था कि वहाँ पर नौकरी मिल रहा है, तो उसने आपके नाम से उस जगह पर एंट्री कर लिया। ठीक है, उस इंसान ने आपकी जगह पर उसने एंट्री कर दिया, तो वो नौकरी छीन कर उस इंसान ने खा लिया। ठीक है, तो अब उनके साथ वो सब होगा जो आपके साथ उन्होंने किया। ठीक है, ये रीडिंग हमने पहले भी किया था और फिर दोबारा भी यही मैसेज मिल रहा है। इस बार भी यही मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर 3 लेडीज़ जो है आपके, जो भी है, पता नहीं आपके लाइफ में कौन है, ये किसके लिए है, पर ये जो एक 3 लेडीज़ जो है यहाँ पर आपके बारे में प्लान बना रहे थे ना, उनमें से किसी लेडीज़ की डेथ होने वाली है, या तो फिर हो गई है पास में, ये 7-8 दिन गया जो हो गई है, या तो फिर होने वाली है। ठीक है, वो तीनों लेडीज़ जो प्लान बना रहे थे, जो मेन है, जो मेन लेडीज़ है, जिसने ये सारा कुछ रचा था आपके बारे में प्लान, इसकी डेथ होने वाली है या तो फिर हो चुकी है। ठीक है, ये कौन है आपके लाइफ में, आपके हिसाब से रेजोनेट करना, आप जानते होंगे बेहतर आपके लाइफ में कौन है ऐसा लेडीज़। ठीक है, तो उनकी कर्मा तो उनको मिल रही है, बाकी आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी लेडीज़ है नीचे गिर चुकी है हमेशा के लिए। इसको अपनी कर्मों का फल मिल रहा है, वो लेडीज़ को या तो फिर मिलने वाला है या तो फिर मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, क्योंकि एक जो है कुछ ज़्यादा ही कुछ गलत हो गया था। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मासूम था, और एक इंसान मतलब किसी ने मतलब किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है एक रेड सिग्नल, एक ग्रीन सिग्नल, यानी कि ये जो भी लेडीज़ था आपकी लाइफ में, उसकी लाइफ में ये हो चुकी है, क्योंकि और ये एंजल ने किए हैं। अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब निकलो यहाँ से। मतलब वो प्लान बना करके आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में हो गया ये सारी चीज़ें, जो प्लान उसने बनाया था आपके लिए, उसकी लाइफ में वो चीज़ें हो गया। देखिए, और ये चीज़ें जो है एंजल खुद करे हैं, एंजल खुद करे हैं। हो सकता है आप बहुत मासूम हो सकता है आप मतलब आपको कुछ पता नहीं हो, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब आपके साथ अन्याय कर दिए थे, इसीलिए एंजल ने इनका घड़ा भर दिया। जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, तो एक बार कट जाता है टिकट। तो इस लेडीज़ का भर गया है, तो उसकी टिकट कटने वाली है या तो फिर कट चुकी है। बीता 1 हफ्ते में, बीता 1 हफ्ते में, या तो फिर आने वाला महीने में इसके साथ ऐसा ही कुछ गलत होने वाला है। अब ये कौन सी लेडीज़ है आपके हिसाब से, पर यहाँ पर मुझे 3 लेडीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 लेडीज़ दिख रहे हैं, और वो तीनों लेडीज़ में से जो मेन है वो जा रहा है ऊपर।
क्योंकि ये एंजल ही भेज रहे हैं, उसका बाप का गला बढ़ गया। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन गलत लोगों से तो कभी भी नहीं घबराने का। ठीक है, क्योंकि पता है, मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। जो जिसके साथ गलत करता है उसको वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया गोल है ना। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जैसे हम लोगों को पता है ना, ये बार बार मैं अपनी रीडिंग में कहती रहती हूँ, जैसे हमको खुद को पता है ना कि हमारे घर कहाँ पर है, और हम रोज़ाना मतलब ड्यूटी पे चल जाते हैं। ड्यूटी से जब लौटते हैं तो हमको पता होता है ना कि हमारी घर कहाँ है। ठीक उसी तरह से कर्मा को भी पता है कि उसको कहाँ जाना है और उसका घर कहाँ है। यानी कि आपका टाइम पूरा हुआ, और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था अब उनकी बारी है। कर्मा उनके पास जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका घर है वो, उन्होंने जो भी किया था अब उनका घर है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डरना नहीं, हमेशा के लिए निकाल देना है। ठीक है, और ये कब आप किसको ऑफ़र करोगे ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर और एक मैसेज मिलता है, हो सकता है आपको मतलब किसी ने धमकी भी दी हो, मतलब जैसे कि आपके ऊपर एसिड फेंकने का। ठीक है, एसिड फेंकने का, या तो फिर किसी न किसी वजह से आपको धमकी दिया हो ये जो इंसान है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है ना, इसका कोई नहीं है। ये जो भी इंसान आपको धमकी दिया है ना, इसका कोई नहीं है। ये अकेला है, और इसकी मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, और इसकी मम्मी पापा का डेथ कार एक्सीडेंट में हुआ है। ठीक है, और ये जो इंसान है एक अनाथ है। ठीक है, इसका कोई नहीं है, और जिन्होंने भी इसको पाल के रखे हैं ना, इन लोगों ने इस इंसान को कुछ भी नहीं सिखाया है। ठीक है, इसीलिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, एसिड फेंक देगा, वो करेगा, ये करेगा बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप बातों पे ध्यान ही मत दीजिए ना। अगर आपको मतलब कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है ना, नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में मिल रहा है वो मैसेज, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी एक मैसेज मिला। हो सकता है इन लोगों ने आपके घर में ये मतलब कहीं पर मतलब कैमरा छुपा कर रखे हो, आपको ये लोग देख रहे हैं। पर मैं बता दूँ, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा तो इनका ही। ठीक है, बिगड़ेगा तो इनका ही, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप स्पेशल चुने गए हो एंजल के लिए। ठीक है, आप चुने हुए इंसान हो, और चुने हुए इंसान को कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले। आप लोगों के भलाई करने के लिए आए हो। ठीक है, तो आप अपने काम पर ध्यान दो, इन लोगों के बातों में नहीं। ठीक है, हो सकता है ये लोग आपको नज़र रखते हो सोशल मीडिया पर या फिर कहीं और पर भी। ठीक है, अगर कोई कर रहा है ना, तो आप जा कर के उस इंसान के बारे में कंप्लेन कीजिए, फिर उसका पैर हाथ अपने आप ही टूट जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके साथ ऐसा कोई कुछ कर रहा है। सच को रखिए पब्लिक के सामने, सच को रखना सीखिए, तभी आप सेफ रहोगे। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि एसिड फेंक देगा, उसी इंसान का नाम लेना जो इंसान ने बोला था। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही, तभी आप सेफ रहोगे। तो मनी कहाँ पर ऑफ़र करना चाहते हो ये आप जानते हो। ऐसे टॉक्सिक लोगों को मत दे देना जो कि आपकी इमोशन का कदर ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था ना, उनके लाइफ में एंजल ने मतलब छेद कर दिया है
क्योंकि उनकी पाप की घड़ा भर चुका था, इसलिए उनको छेद कर दिया एंजल। तो ये जो बह रही है ना, उनकी पाप की घड़ा है, ठीक है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था। आप सेफ हो, देख रहे हो, एंजल भी आपके आसपास ही है, देख रहे हैं आपको, या ऊपर देख, एंजल भी आपको देख रहे हैं। लग रहा है कि आप कोई कार्मिक साइकिल में थे और वहाँ से बाहर आ चुके हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो यार अब कितना गलत होगा, अब और कितना गलत होगा। तो आपके साथ जितना भी गलत होना था ना, वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। जो भी आपके बारे में गलत सोचेगा, गलत करेगा, वो भरेगा, क्योंकि एंजल ने किसी अच्छे काम के लिए ही आपको चुना है। आगे बढ़ो, इस टाइम पर आपको रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं पीछे छोड़ दो, आगे चलते चलते अच्छे लोग मिल जाएंगे। जितना भी टॉक्सिक है पीछे छोड़ दो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। अक्सर दोस्त ही धोखा देते हैं इस ज़माने में, तो सब दोस्त एक जैसा नहीं होते, बस कुछ ही दोस्त ऐसा होते हैं जो निमक हराम होते हैं, जो अक्सर कहता है ना कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, वो करता नहीं है, और जो नहीं बोलते हैं ना, वही लोग हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो कि मतलब के लिए ना हो, और नाम की दोस्त मत चुनिए, काम की दोस्त चुनिए, ठीक है। मैं देखूँ आपके लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि मालिक की मर्जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। आई होप कार्ड देख पा रहे होंगे, मेरा कैमरा फोकस नहीं करता कभी भी। जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रही है। इसमें से हंसते हुए आप गुजर जाइए, ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है। देखा, यही मैसेज मैं आपको दे रही थी। इस बार पता नहीं किसके लिए मैसेज था, पर जो भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को रेजोनेट करता है, किसी को नहीं करता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि इस बार मैंने आपके लिए सही मैसेज होगा इस रीडिंग में, इसीलिए दोबारा ये कार्ड आया है, क्योंकि यही मैसेज वो उस कार्ड के थ्रू मैं दे रही थी, और इसमें भी यही आया है, ठीक है। और एक मैसेज तो आया था, अगर आपने कुछ मन्नत मांगी है, मतलब मन्नत मांगे हैं, तो इसे पूरा कीजिए। मुझे अभी अभी एक पीपल की पेड़ दिखा, हो सकता है आप कुछ दुआ मांग कर आए हो, ठीक है, तो उसे पूरा कीजिए। आपको यही कहा जा रहा है कि उसे पूरा कीजिए। और देखिए ना, बाबा का नज़र आप पे है। ये जो भी लोग हैं, अगर आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो उन लोगों वो बाबा की नज़रों में है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो देखिए किस तरह से देख रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। आपको बाबा की भभूति लेने की ज़रूरत है, ठीक है, भभूति लगाने की ज़रूरत है। इस कार्ड को करीब से देखोगे तो
इस लेडीज़ को भभूति दे रहे हैं, ठीक है, भभूति दे रहे हैं, पर उनका नज़र कहीं और पर है, ठीक है। तो यानी कि वो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, इनका नज़र है ना वो उन लोगों को देख रहे हैं जो लोग आपको गलत कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, वो जो भी कर रहे हैं वो बाबा देख रहे हैं, ठीक है। इस बार ये लोग गिरेंगे खुद, ठीक है। क्योंकि उन लोगों की हर एक प्लान में बाबा का नज़र है। देख पा रही हो आप, देख पा रहे हो क्या? इस लेडीज़ को बाबा भगवती दे रहे हैं और वो कहीं और देख रहे हैं, ठीक है। जानी कि वो बुरे लोगों को देख रहे हैं, आपकी इर्द गिर्द जो बुरे लोग हैं ना उनको देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। फिर यहाँ से उठेंगे, फिर उनका जो कर्मा होगा वो होगा। आपको कहा जा रहा है इस समय पर जो भी आपके साथ हो रहा है वो बाबा की मर्जी से हो रहा है। आप हंसते हुए इसमें से गुजर जाइए, ठीक है। आप हंसते हुए इसमें से गुजर जाइए। अगर आप हिंदी समझते हो तो ये थे आपके लिए मैसेज। कैसा लगा कमेंट करके बताना फ्रेंड। बाय।